त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मोक्षयत्मामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षयत्मामृतात् मृत्योर्मोक्षयत्मामृतात् ॐ असतो मा सद्गमय ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय ॐ मृत्योर्मामृतं गमय। वैदिक भक्ति साधन आश्रम रोहतक में चल रहे सामवेद पारायण यज्ञ के ब्रह्मा पद्मश्री आचार्य सुकामा जी और हमारे बहुत ही कुशल पौरोहित्य कार्य में निरंतर रोहतक में संस्कारों की झड़ी लगाने वाले, संस्कार के माध्यम से प्रवचन उपदेश के माध्यम से रोहतक और उसके निकट और भी नगरों में जा करके ऋषि दयानंद के संदेश को सर्वत्र फैलाने वाले हमारे आचार्य शक्तिदेव जी, महात्मा प्रभु आश्रित जी के सभी आप भक्तगण, यहाँ के सभी ट्रस्टी महानुभावों, हमारे मंत्री जी जितेंद्र जी और हाँ केशव जी, सभी वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति। देखिए, हम कोई भी काम करते हैं तो क्यों उस काम को करें, ये अगर भली भांति जांच हो उसमें क्या हेतु है तो उस काम को आप कभी नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी बात, अगर आप अपने बच्चों को कहते हैं या किसी को बोलते हैं कि यज्ञ करो, योग करो, ध्यान करो, साधना करो, वो कहे क्यों करें, ये करने पर लाभ क्या होता है। तो जब तक किसी कार्य के लाभ को व्यक्ति नहीं जानता है उसको श्रद्धा से अंतर्मन से नहीं करता है। हाँ, किसी दबाव में कर ले, मजबूरी में कर ले, अलग बात है। तो इसलिए युवा पीढ़ी के बीच में और अपने आसपास पड़ोस के लोगों के बीच में जा करके ये यज्ञ हवन क्यों करें, योग ध्यान साधना क्यों करें, इसका प्रमाण सहित अगर आप उनको बताएंगे तो जो भी थोड़ा भी धर्म कर्म को मानता है, आस्तिक है, आपकी बातों से प्रभावित होगा और इस काम को आरंभ कर सकता है। तो हम योग क्यों करें, यज्ञ क्यों करें, ध्यान उपासना क्यों करें, इसके 3 हेतु दिए गए हैं सांख्य दर्शन में। सांख्य दर्शन के 5वें अध्याय का प्रथम सूत्र है, उसके आधार पर मैं बता रहा हूं आपको। मंगलाचरण माने मंगल आचरण, योग है, यज्ञ है, परोपकार है, इनका अनुष्ठान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, तो 3 हेतु दिया सूत्र में। क्या कहा, एक तो शिष्टाचारार्थ, भला हेतु दिया, क्यों करें, तो उत्तर दिया शिष्टाचारार्थ। दूसरा फल दर्शनार्थ और तीसरा श्रुति तश्चैति। ठीक है, इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इसलिए शिष्टाचारार्थ, जो हमारे शिष्ट जन हो चुके हैं, ऋषि महर्षि संत महात्मा योगी, जो राग द्वेष रहित होते थे, विगत मत्सर होते थे, कुंभी धान्य अपने हास्य में, तो अधिक परिग्रह भी नहीं करते थे, शांत मधुर भाषी होते थे, समाधिस्थ होते थे, ऐसे ऋषि महर्षिगण ने ये मंगलाचरण का अनुष्ठान किया था। और भगवान राम भी, भगवान कृष्ण भी हमारे महापुरुष हैं। तो इन सभी महापुरुषों ने, हमारे आदर्श गुरु आचार्यों ने चूंकि यज्ञ का अनुष्ठान किया था,
वे भी ये गायत्री का जप किए थे। महात्मा प्रभुआश्रित जी कितना वो जप का अनुष्ठान किए और कराए, यह शिष्टाचार। बड़े बड़े यज्ञ कराए। तो प्रथम बात ये हम क्यों करें? क्योंकि हमारे गुरु आचार्य विद्वान ऋषि महर्षि भगवान राम भगवान कृष्ण इन सभी ने गायत्री जप का अनुष्ठान क्या था, यज्ञ का अनुष्ठान क्या था, मंगल आचरण क्या था, तो उसमें यम नियम का पालन भी आता है। तो इन सब का अनुष्ठान वो किए थे, इसलिए हम भी करें। तो ये हो गया शिष्टाचार कि शिष्ट लोगों का ऐसा आचरण देखा जाने से हम भी उनके आचरण का अनुसरण करें। वीत राग विषयम वाचित्तम, ये सूत्र आता है योग दर्शन में कि जो वीत राग योगी हो चुके हैं उनके चित्त का हमें अनुकरण करना चाहिए, उनके चरित्र का हमें अनुकरण करना चाहिए। अभी आपने सबने देखा होगा भक्ति आश्रम आपको कुछ नया नया लग रहा है, हाँ जी, कुछ पुरातन लग रहा है ना जी। ये चित्रों को देख करके क्या होना चाहिए? चित्र को देख करके चरित्र का अनुकरण करना चाहिए, ये है शिष्टाचार। अब उनके चित्र ही घर में नहीं होंगे तो कैसे जानेंगे उनके चरित्र को भी? तो घरों में महापुरुषों के चित्र हो, कोई मना नहीं है। जैसे आप घर में माता पिता के चित्र रखते हैं ना जी अपने, ऐसे विद्वान योगी ऋषि महर्षि इनके चित्र भी होने चाहिए। शिष्टाचार से या ये लेंगे कि उनका आचरण हम ग्रहण करें। दूसरा फल दर्शनार्थ, कि ये यम नियम का पालन करेंगे, यज्ञ करेंगे, योग करेंगे, इसका उत्तम फल देखा जाता है। जैसे कि अहिंसा का पालन करेंगे तो क्या होगा जी? अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैराग्य, ठीक है। सत्य का पालन करेंगे क्या होगा? सत्य प्रतिष्ठायाम त्याग फला रजत्वम, है कि नहीं? और अस्तेय है, इसका पालन करेंगे क्या होगा? हाँ, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वज्ञोपस्थानम। और क्या बच गया? ब्रह्मचर्य। और क्या बच गया? अपरिग्रह। तो अहिंसा सत्य अस्तेय, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्यलाभ, और अपरिग्रह स्थलीय जन्म कथंथा संबोध। ये योग सूत्र में आता है कि इसका उत्तम उत्तम फल देखा जाता है, ये सिद्धि है, ये फल मिलता है कि अहिंसा का पालन करने से जो आपके पास में आएगा ना उसका भी वैरभाव छूट जाएगा जो आपका अनुकरण करेगा। सत्य का पालन करेंगे तो उत्तम उत्तम पदार्थों की सफलता मिलेगी, उत्तम उत्तम कार्यों में क्रिया फलाश्रयत्व, जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। अस्त्य का पालन करेंगे तो उत्तम उत्तम रत्नों की प्राप्ति होगी। अपरिग्रह का पालन करेंगे तो जन्म जन्मांतर की बातों को जान पाएंगे, ये फल दर्शनार्थ। और श्रुतितश्चेति, श्रुतितश्चेति माने श्रुति में इसका विधान है, वेद में दर्शन में उपनिषद में विधान है, यम नियम का पालन करो। तो वेद ने कह दिया कि सत्यम वदामि नानृतम, मैं सत्य बोलूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। फिर आता है मित्र से चक्षुषा समीक्षा में है, हम सबको मित्र दृष्टि से देखें, एक दूसरे को मित्र भाव से देखें, ये अहिंसा का पालन है। सत्यम वदामि, सत्य बोलूंगा। तो जो सत्य होता है ना, सत्य और सत्य दो होता है, उनमें सत्य जो होता है ऋजु होता है, ऋजिय, और जो असत्य होता है वो कठिन होता है। तो यदि जो सत्य है उसको सोमो और ये कहा है, सोम परमात्मा, तो उसकी रक्षा करते हैं, ये विधान देखो। और हंति असत, जो सत्य है उसकी रक्षा नहीं करते, उसको दंडित करते हैं। तो विधान में आ रहा है कि सत्य का पालन करो, असत्य का त्याग करो। ऐसे ही ब्रह्मचर्य न तपसा देवा मृत्यु उपाघ्नतम, ये ब्रह्मचर्य की महिमा का गुणगान है वेद में। और मां घृध, लोभ मत करो, यह अपरिग्रह का कथन है। न स्त्यम अदिमी, मैं कभी चोरी करके न खाऊं, यह अस्तेय का देखो विधान है। तो वेद में ये विधान है कि यम नियम का पालन करना चाहिए। तो मंगलाचरण करेंगे क्योंकि विद्वानों ने किया, ऋषि महर्षियों ने किया, उसका उत्तम फल देखा जाता है और वेद आदि शास्त्रों में उसका विधान किया गया है। अब यज्ञ करेंगे कि क्या लाभ होगा? देखो एक थोड़ा सा मंत्र है, अग्नि नारयमस्नव पोष
दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमं, यशसं वीरवत्तमं। अग्नि परमात्मा की कृपा से और अग्निदेव यज्ञ की कृपा से, जो अग्नि परमात्मा की उपासना करेगा अथवा यज्ञ करेगा तो क्या मिलेगा उसको? पोषम एवं दिवे दिवे, हर दिन उसकी पुष्टि होगी। आपने आज तक कभी सुना कि यज्ञ करते करते गरीब हो गया? सुना कभी आपने क्या? जितना यज्ञ करेंगे आपका धन बढ़ेगा। यज्ञ कार्य में जितना सहयोग करेंगे, धन का दान करेंगे, आपका धन और बढ़ेगा। और यशस्सम वीरवत्तमम, यश कीर्ति फैलेगी, वीरता शूरता ये सब बढ़ेगी। तो यज्ञ करने का बहुत अधिक लाभ है, विधान है। और देखो धर्म के 3 स्कंध होते हैं। न्याय दर्शन में 3 स्कंध कहे गए धर्म के, कोई बता पाएगा? यज्ञो अध्ययनम दानम इति, ये प्रथम स्कंद है। इसके 3 भाग बता दिया कि यज्ञ करना, दान देना और स्वाध्याय करना। नहीं, यज्ञो अध्ययन दानम इति, दान देना यज्ञ करना, अध्ययन करना, ठीक बात है। तो यहाँ पर अध्ययन शब्द आया है, तो अध्ययन करना, दान देना और यज्ञ करना, यह प्रथम स्कंध में आता है। 3 भाग। ऐसे गुरुकुल में वास करना, ये हमारी बहनें बेटियां गुरुकुल में रहती हैं। गुरुकुल में रहना भी धर्म है, इतना आसान नहीं है। और फिर कहा गुरु जी की सेवा करना, आचार्य की सेवा करना। तो गुरु आचार्य की सेवा करना, गुरुकुल में वास करना और यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान करना, ये धर्म के स्कंध है। तो अगर आप यज्ञ कर रहे हैं तो धर्म कर ही रहे हैं, धर्म आपका हो ही रहा है, बढ़ ही रहा है। और एक जगह तो देखो धर्म के 8 मार्ग बतलाए गए हैं। सबसे पहले उसमें यज्ञ कहा है, यज्ञ अध्ययन दानानि तपः सत्यं क्षमा दया अलोभयते मार्गोऽयं धर्मस्यष्टाविधः स्मृतः। यज्ञ माने यज्ञ, हवन करना, और फिर आ गया अध्ययन और दान करना। तो ये यज्ञ अध्ययन दानानि, तपः, तप करना भी धर्म है। आप सबने भी यज्ञ किया ना जी? अब बताओ, यज्ञ कुंड के पास बैठे थे, कितनी गर्मी आ रही थी, है कि नहीं? कई लोग तो वो क्या बोलते हैं इसको, पंखा को भी हाथ में लगाए थे, पंखा लगाए थे ना जी, कितनी गर्मी थी। तो यज्ञ कुंड बैठना सामान्य काम नहीं है। 1 घंटा हवन चलता है, गर्मी कितनी आती है। ये भी एक तप है, यज्ञ करना भी तप है, धर्म है ये। तो यज्ञ अध्ययन दान तप सत्यम, सत्य बोलना धर्म है। क्षमा करना, कोई गलती करते क्षमा कर दो, ये धर्म है। और दया करना धर्म है। और अलोभ, लोभ लालच नहीं करना, माँ गृध कस्य धनम, ये सब क्या है जी? धर्म है। धर्म का 8 अंग ये है। तो यज्ञ करना क्या है? धर्म है। अगर आप बताएंगे कि बेटा यज्ञ करो, धर्म होगा, और धर्म से क्या होगा? यतो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म, कि धर्म वो है जिसके माध्यम से आपको इस लोक में परलोक में दोनों जगह सुख शांति की प्राप्ति होगी। आपको उत्तम परिवार मिलेगा, धार्मिक माता पिता मिलेगा। आप सब लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आपको एक तो हिंदू परिवार में जन्म मिला, भारत में जन्म मिला है, अच्छे माता पिता मिले, आप भक्ति आश्रम में आ रहे हैं, आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, ये सौभाग्य की बात है। तो आगे भी ऐसा आपका सौभाग्य होना चाहिए कि फिर अच्छे माता पिता मिले, है कि नहीं है? फिर धन धन से संपन्न परिवार मिले, रूपवान बलवान सुंदर आपका शरीर हो, ऐश्वर्यवान घर में जाए। तो कब संभव है? जब आप धर्म पर्याप्त मात्रा में करेंगे, धन का दान भी करेंगे, जान का दान भी करेंगे, जो कुछ है दान करेंगे तो पाएंगे, ये नियम है। जो बोएंगे वो पाएंगे या काटेंगे। जो बोया वही तो काटता है जी, जो नहीं बोता है वो नहीं काटता है। फसल किसान जो बोता है वो काटता है। तो आप जो देते हैं वही तो पाते हैं। अभी आप सबको ये शरीर मिला है सर, कल्पना करते हैं आपका जन्म करोड़पति परिवार में हुआ है, ये फोकट में, निःशुल्क, फ्री में, मुफ्त में ये नहीं हुआ है।
आप इसके पिछले जन्म में 1 करोड़ का दान दिए थे, इसलिए जन्म से आपको करोड़पति परिवार मिला। अब फिर ऐसे ही यज्ञ दान हवन बढ़ाएंगे तो धर्म बढ़ेगा, तो जितना धर्म बढ़ेगा उतना अच्छा परिवार मिलेगा। तो बस परमात्मा के पास में पुण्य की मुद्रा चलती है, उसकी जो करेंसी क्या है, पुण्य है। जितना अधिक पैसा उतना अच्छा ये वस्त्र, ऐसे जितना अधिक पुण्य उतना अच्छा शरीर, उतना अच्छा परिवार। तो बस इतना कहना चाहूँगा कि आप सब लोग यज्ञ में, योग में रुचि रखें, श्रद्धा रखें। और क्यों करे बता दिया मैंने कि संत महात्मा किए थे, उत्तम फल मिलता है और वेद में इसका विधान है। इसलिए आप योग करें, यज्ञ करें और इसी से जीवन सफल होता है। इस बात को मान करके आप इस ओर बढ़ें। परमात्मा आपको सुख शांति प्रदान करें, आप सभी उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करें, दीर्घ आयु हों। इतना कह करके वाणी में विराम। ओम शांति, ओम शांति।